नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत करें एक ब्रेकिंग न्यूज से। इस वक्त जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी है, इस मामले में पहली बार बोलेरो कार में सवार संदिग्ध हमलावरों की कुछ तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बोलेरो में सवार संदिग्ध थे उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें मूसेवाला की हत्या से कुछ समय पहले की ही हैं। और ये तस्वीरें हरियाणा के फतेहाबाद और पंजाब के सरदूलगढ़ के बीच एक पेट्रोल पंप है, वहां से तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए मिली है, जहां पर संदिग्ध हमलावर पेट्रोल पंप पर खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं और अपनी गाड़ी में ईंधन डलवा रहे हैं, बोलेरो में डीजल डलवा रहे हैं। और पुलिस को आशंका है कि यह वही बोलेरो कार है जिसका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दौरान किया गया है। और जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज आए भी हैं इस हत्याकांड के, उसमें यह बोलेरो गाड़ी बार बार दिखाई दे रही है। तो पहली बड़ी खबर कि पहली तस्वीरें इनकी सामने आई हैं। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं जिसमें कि ये संदिग्ध जो हैं वो एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहे हैं अपनी गाड़ी में डीजल डलवाते हुए। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, पहली बार इन संदिग्ध हत्यारों की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। बोलेरो गाड़ी जो बार बार हर जगह सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी है, जो मूसेवाला की गाड़ी का पीछा कर रही थी, तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं कितनी काम आ सकती हैं इस हत्याकांड की तह तक पहुंचने में? देखिए, ये तस्वीरें बेहद अहम इसलिए हैं कि पुलिस लगातार जहां जहां से गाड़ी गई हैं और जहां जहां से हत्या को अंजाम देने के बाद निकली हैं, पुलिस ने दर्जनों ऐसे फुटेज निकाले हैं जिनके जरिए पुलिस को शूटरों के आने जाने का रूट मालूम चल गया है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सीसीटीवी फुटेज में जो शूटर हैं वो कैद हुए हैं, उनके चेहरे सामने आए हैं। क्योंकि अब तक जितने भी फुटेज सामने आए हैं उनमें केवल गाड़ियां आती जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये ऐसा फुटेज है जिसमें 3 शूटर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये फुटेज हरियाणा के फतेहाबाद के आगे और सरदूलगढ़ जो पंजाब में पड़ता है उसके बीच का है, जहां पर ये शूटर एक पेट्रोल पंप में अपनी बोलेरो गाड़ी में डीजल भरवा रहे हैं। और जब गाड़ी खड़ी होती है तो सबसे पहले आगे से एक नीले रंग की शर्ट में एक शख्स निकलता है जो इस बोलेरो कार को ड्राइव कर रहा है। उसके बाद लाल रंग की शर्ट पहने पीछे वाली सीट से एक शख्स निकलता है और उसके सबसे आखिरी में आप देखें तो गाड़ी के लेफ्ट साइड की ओर से पीछे वाली सीट से एक और शख्स निकलता है जिसने व्हाइट रंग की शर्ट पहनी हुई है। तो ये 3 जो है इस जो शख्स हैं, जो शूटर हैं, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। अगर आप इनकी कदकाठी की बात करें तो काफी लंबे और चौड़े हैं तीनों ये शूटर, काफी हाइट अच्छी है इनकी और कदकाठी काफी अच्छी है। तो पुलिस ने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है और पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में जितने भी शूटर शामिल हैं उनकी पहचान हो गई है। अगर हम बात करें इस सीसीटीवी फुटेज की जहां पर इन शूटरों ने डीजल भरवाया है, तो फतेहाबाद से अगर मानसा की दूरी देखें तो करीब 1 घंटे का वहां से रास्ता है। तो आशंका ये जाहिर की जा रही है कि करीब 1 घंटे पहले इन लोगों ने जो फतेहाबाद के पास का पेट्रोल पंप है वहां से इन्होंने डीजल भरवाया और फिर करीब 5:30 बजे ये मानसा पहुंचे हैं, जहां पर इन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। और उसके बाद फिर ये बोलेरो कार वहीं छोड़कर भाग गए थे और इस बोलेरो कार को पंजाब पुलिस ने बरामद कर लिया था। तो कुल मिलाकर पुलिस ने जो ये पूरी घटना हुई है इससे जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं, जिनके जरिए शूटरों के आने और जाने का रास्ता आइडेंटिफाई हो गया है, शूटर भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी फुटेज में शूटर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसमें 3 लोग हैं। एक ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है, दूसरे ने लाल रंग की और तीसरे ने नीले रंग की। हालांकि गाड़ी में और भी लोग बैठे थे, लेकिन 3 लोग ही बाहर आए। उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मी से कुछ देर बात की और बात करने के बाद डीजल लिया और डीजल लेने के बाद ये लोग वहां से निकल गए हैं। उसके बाद करीब 5:30 बजे ये मानसा पहुंचे हैं, जहां पर इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो पंजाब पुलिस ने ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं जिनके जरिए शूटरों के आने जाने का रास्ता मालूम चल चुका है। और जो 3 गाड़ियां इस्तेमाल हुई वारदात में, 2 गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी और एक गाड़ी लुटेरों ने किसी राहगीर की छीन ली थी। 3 गाड़ियां पंजाब पुलिस ने बरामद कर ली हैं। हालांकि जो शूटर हैं वो अभी पंजाब पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। मुकेश जानकारी दे रहे हैं कि शूटर्स की पहचान भी इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए कर ली गई। तो अब मामले के तह तक पहुंचना शायद आसान हो जाए पुलिस के लिए। और आपको बताएं कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। बीजेपी नेता जगजीत सिंह बिलखा ने
इस मामले में एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और उससे दखल देने की मांग की है। साथ ही मांग भी की गई कि हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। पंजाब सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उसने सुरक्षा में चूक की है और साथ ही पंजाब में दहशत के माहौल का जिक्र भी इस याचिका में किया गया है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कट्टर हिंदुत्ववादियों को करारा झटका दिया है। कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, लाल किला हो, इस तरह की ऐतिहासिक इमारतों पर पूजा की अनुमति मांग रहे या फिर कई पुरानी मस्जिदों की खुदाई की मांग कर रहे इन कट्टरपंथियों को संघ प्रमुख ने दो टूक कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशना। उनका यह बयान काशी की ज्ञानव्यापी की सर्वे की रिपोर्ट के बाद उन खबरों के मद्देनजर आया है जिसमें मस्जिद में वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा है कि ज्ञानव्यापी को लेकर आरएसएस आंदोलन नहीं करेगा। संघ प्रमुख के इस बयान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के नेता कह चुके हैं कि अगर वहां शिवलिंग है तो सब कुछ बदल जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि क्या आरएसएस ने काशी के मुद्दे पर यू टर्न लिया है क्योंकि संघ ने यह मुद्दा राम मंदिर के मुद्दे से भी पहले उठाया था। आइए नजर डालते हैं कि काशी को लेकर संघ की आखिर रणनीति क्या है और क्यों संघ प्रमुख ने ज्ञानवापी को लेकर आंदोलन न चलाने की बात कही है। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं शिवलिंग, संघ और सियासत, ये जो पूरा मुद्दा मोहन भागवत के बयान के बाद गरमाया है और ज्ञानवापी मामले पर संघ परिवार का रुख क्या है इसको भी समझ लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि संविधान और कानून के जरिए ही इस पूरे मुद्दे का हल होना चाहिए। वहीं अगर हम आरएसएस प्रमुख की बात करें जिनका कल बयान आया है उसमें उन्होंने आपसी सहमति से हल की बात पर भी जोर दिया है, जबकि वहीं वीएचपी के नेता ये कहते हैं कि अगर शिवलिंग वहां पर है तो सब कुछ बदल जाएगा। तो यानी तीन अंग जो हैं आरएसएस संघ परिवार के वो अलग अलग बातें इस मुद्दे पर कह रहे हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर जो है अयोध्या से लेकर के काशी तक मुद्दा जो है वो काफी पुराना है संघ परिवार के लिए, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा तो उन्होंने बाद में उठाया, काशी का मुद्दा उन्होंने उससे पहले भी उठाना शुरू कर दिया था। और संघ के लिए यह मुद्दा, काशी का मुद्दा अयोध्या के मुद्दे से भी पुराना है। काशी विश्वनाथ के लिए सबसे पहले 1959 में आरएसएस की जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है उसमें पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया था। और जबकि अयोध्या की अगर हम बात करें तो पहली बार आरएसएस की ओर से 1987 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अयोध्या पर 1989 में पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था। तो यानी काफी लंबी यात्रा रही है, लेकिन सबसे पहले जो है वो काशी पर आरएसएस ने बातचीत की थी। और हम एक बार देख लेते हैं कि जो 1959 का प्रस्ताव था उसमें आखिर था क्या। उसमें यह कहा गया था कि पिछले 1000 साल में विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है देश भर में। और फिर उन्होंने कहा था कि ऐसे मंदिरों में काशी विश्वनाथ मंदिर का विशेष स्थान है। ये 1959 के प्रस्ताव में कहा गया था। उसमें यह मांग की गई थी कि यूपी सरकार को यह मंदिर हिंदुओं को वापस कर देना चाहिए। और आपको बता दें कि जो 3 पूजा स्थल है इनकी मांग पुरानी है, क्योंकि 1984 में अगर हम बात करें तब वीएचपी ने काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीनों ही धर्म स्थानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। यह बाकायदा इसके लिए वीएचपी ने प्रस्ताव पारित किया था। वहीं 2003 में आरएसएस ने काशी, मथुरा और अयोध्या की बात की थी। संघ ने तब कहा था कि मुस्लिम जो है वो ये तीनों स्थान चूंकि हिंदुओं के लिए पवित्र हैं इसलिए हिंदुओं को सौंप दे। साथ ही यह भी कहा था कि अगर मुसलमान ये तीनों स्थान नहीं सौंपते हैं तो फिर सरकार को कानून बनाकर इन तीनों स्थानों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि जो महत्वपूर्ण फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 2019 नवंबर में, तब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उस फैसले का स्वागत करते हुए काशी मथुरा के सवाल पर 2 टूक कहा था कि काशी मथुरा का जो आंदोलन है वो इनसे अब संघ परिवार दूर रहेगा, इन मुद्दों से दूर रहेगा। और तब वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार जो उन्होंने कहा था कि मंदिर बनने के बाद ही काशी मथुरा की बात होगी। और 2018 में मोहन भागवत ने विज्ञान भवन में 3 दिनों तक इंटरेक्शन किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि काशी और मथुरा आरएसएस संघ परिवार के एजेंडे पर नहीं है। लेकिन ये जो बयान अभी आया है इसके पीछे संघ परिवार की रणनीति आखिर है क्या? तो जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रणनीति यही है कि अभी इंतजार करो और देखो कि आखिर अदालतें इस बारे में क्या फैसला करती हैं। अदालत के फैसलों का इस पर
इंतजार किया जाएगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के तमाम नेताओं को इस पूरे मुद्दे पर चुप रहने की हिदायत दी गई है। नेताओं को बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा गया है। पार्टी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोल दिया है कि इस मामले में संविधान और अदालत की ओर से जो भी होगा उसको माना जाएगा। और साथ ही साथ संघ परिवार की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्ञानवापी के मुद्दे पर वीएचपी को आगे रखा जाएगा, विश्व हिंदू परिषद को। आपको बता दें कि इसी महीने की 11-12 तारीख को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है, जहां पर विस्तार से ज्ञानवापी के साथ साथ जो दूसरे मुद्दे हैं, समान नागरिक संहिता हो या दूसरे इस तरह के मुद्दे हों हिंदुत्व से जुड़े हुए, उन सबके ऊपर चर्चा की जाएगी। और सबसे प्रमुख बात जो वीएचपी के एजेंडे पर है वो ये है कि 1991 का जो पूजा स्थल कानून है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिन धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वही बनी रहेगी, उसको रद्द कराने का, उसकी संसद में समीक्षा कराने का मुद्दा वीएचपी प्रमुखता से उठाएगी। और आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो विवाद भड़काने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। ये देखने की बात होगी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का उस पर क्या असर पड़ेगा। कट्टरपंथी ताकतें लगातार विवादों को भड़का रही हैं, और ताजमहल के बंद कमरे के खुलवाने का मामला हो या फिर कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर देश में माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान आया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ये बेकार है, आपसी बातचीत से सारे मसलों को हल करना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के मोहन भागवत के बयान का एक सार है जो हमने आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की है। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक वक्त ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे चाहते हैं कि देश में मजबूत विपक्ष हो। आज कानपुर देहात में उन्होंने परिवारवाद पर एक बार फिर हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, मैं तो ये चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हों। आपको बता दें कि पीएम मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव के दौरे पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। मैं तो चाहता हूं कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा।